गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, जो डिस्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, या जिनको कुछ जीवन में सुख सुविधा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तीसरा, जो लोग सिर्फ इंक्विजिटिव हैं, हर चीज़ को खोजने की इच्छा रहती है, बस परखने की। और चौथा, जो सच में भगवान को ढूंढ रहे हैं। भक्ति हमें सफरिंग भी देती है। भगवान हमें सफ़र क्यों करवा रहा है? कृष्ण गीता के आखिरी जो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश, उसमें क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आओ तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कहीं नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास आओगे थोड़ा कष्ट मिलेगा, लेकिन कष्ट हमारे कर्मों के फल हैं। भगवान की जब शरण लेते हैं तो उसको ख़त्म कर देते हैं भगवान। एक पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ एक फैसिनेशन फील होता है। किसी के लिए वो देवी हो सकती हैं, किसी के लिए वो श्री कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए महादेव, किसी के लिए हनुमान जी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इष्ट का, कि हम फिर हमारा इष्ट चुनना चाहते हैं। तो ये अवस्था कब आती है, और क्या ये भी हमारे कर्म के अनुसार ही है कि एक पर्टिकुलर देवी देवता ही हमें चुन रहा है, हम उन्हें ही हमारा इष्ट मान रहे हैं? ये कैसे शुरू होता है? बोले विभीषण, क्या अगर रावण भी आए अभी मेरी शरण लेने को, उसको भी मैं स्वीकार कर लूँगा और उसको क्षमा कर दूँगा, क्योंकि मेरी ये शाश्वत प्रतिज्ञा है। फिर ये श्लोक आता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, सिर्फ एक बार भी मुझे कहता है मेरी शरण में आने के बाद कि भगवान आज से मैं आपका हुआ, आज से मैं आपका, उसी क्षण से उस व्यक्ति के पूरे जीवन का उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और उसको हमेशा के लिए भय से, चिंता से, दुख से मुक्त कर देता हूँ। हर देवी देवता की जो पुराण है वो उसे ग्लोरीफाई करती है। जो देवी भक्त हैं वो कहेंगे कि मुझे तो मोक्ष देवी के धाम जाकर मिलेगा। जो महादेव के भक्त हैं वो कहेंगे मुझे शिवलोक में मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे वैकुंठ में मोक्ष मिलेगा। तो इस भावना को कैसे समझा जाए? क्योंकि हमारा प्रेम तो वहाँ हो गया ना, बट आपने कहा कि कृष्ण भक्ति ही कल्मिनेशन है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में इस्कॉन के एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु जुड़े हैं। वो स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, ऑथर हैं, और उन्होंने मुझे एक बात कही कि रंगोली, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य है कि एक व्यक्ति का, एक आत्मा का भगवान में मन है, आपका भक्ति करने का मन है, आपको भगवान बुला रहे हैं। चाहे शुरुआत कहीं से हो, चाहे वो इच्छा पूर्ति से ही आपकी शुरुआत क्यों ना हुई हो, बट आपने बहुत पुण्य किए हैं अगर आपका भक्ति में मन है। क्या आप सच्चे भक्त हैं? क्या आप भगवान के पास सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, या आप उस स्टेट, उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आप भगवान से सिर्फ भगवान को मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं? शायद वही एक सच्चे भक्त की अवस्था है। आज के इस डिस्कशन में हम उसी भक्ति में लीन हुए हैं। आज के मेरे गेस्ट ने कहा है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आप हमेशा हमेशा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। उस परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रोटेक्ट करना। देखिए, कर्म तो हम सभी पूरा करने आए हैं, सफरिंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति आपका टेस्ट नहीं लेगी आपको सफरिंग ना देकर। सफरिंग भी होगी, बट एक आनंदमयी स्टेट में आप हमेशा रहेंगे। तो कब आपका मन करता है उस भक्ति में लीन होने का? कब आपको श्री कृष्ण, कब आपको महादेव, कब आपको देवी कब बुलाते हैं? आपकी पात्रता क्या है? कैसे भक्ति आपकी लाइफ को बेटर करती है? कैसे उस कर्म को बैलेंस किया जाए? कैसे उस डिटैचमेंट के भाव के साथ जिया जाए? कैसे मुक्ति के द्वार खोले जाएं? इस जन्म में कैसा कर्म करें कि अगले जन्म में सिर्फ आपको मुक्ति मिले? आज कुछ ऐसे गूढ़ सवालों पर बात की है। आपको बहुत मज़ा आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपके खुद को लेकर बहुत से सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द गेस्ट फॉर टुडे। आई वुड लाइक टू वेलकम नित्यानंद चरण दास प्रभु जी ऑन स्पीकिंग ट्री। प्रभु जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। सच अ प्लेजर टू बी विद यू टुडे। और मैं ये इंटरेक्शन बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रही हूँ एंड फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड एंड आई एम श्योर जस्ट लाइक मी मेरे व्यूअर्स भी उतना ही वेट कर रहे हैं आपका। और आज कुछ बहुत बड़े भगवान को लेकर, आत्मा को लेकर,
खुद की सोल जर्नी को लेकर इन सवालों पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। प्रभु जी, आई बिलीव कि एक ना स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है दुनिया में, हम सभी देख रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। वो जो एक लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय के बाद यूथ भी बहुत भक्ति में लीन हो रहा है, अपना ईष्ट पहचान रहा है, अपनी ट्रू कॉलिंग, अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग पहचान रहा है। यहाँ पे 2 सवाल आते हैं। जब हम एंटर करते हैं भक्ति में, हमें समझ नहीं आता है कि क्या मेरी अवस्था एक सच्चे भक्त की अवस्था है, क्या मैं भगवान को सिर्फ मेरी इच्छाओं के लिए याद कर रहा हूँ। सच्ची भक्ति क्या है और सच्ची भक्ति आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, यहीं से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, जो डिस्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, या जिनको कुछ जीवन में सुख सुविधा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तीसरा, जो लोग सिर्फ इंक्विजिटिव हैं, हर चीज़ को खोजने की इच्छा रहती है, बस परखने की। और चौथा, जो सच में भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो डिस्ट्रेस में है, दुखी है, या जिसको धन दौलत चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, या इंक्विजिटिव है, भगवान के पास नहीं आता है, कृष्ण के पास नहीं आता है। तो भगवान क्यों कहते हैं? तो उसमें एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, सुकृतिनः। सुकृतिनः, सुकृति का अर्थ होता है जाने अनजाने में कभी किसी भक्ति के किसी भी एस्पेक्ट के, किसी भी हिस्से के टच में कभी आया हो व्यक्ति, इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो बीज बो दिया जाता है उसी समय, और भविष्य में आके वो फूलता है, वो फलता है, फल देता है। तो व्यक्ति फिर भक्ति में आता है, भगवान की तरफ मुड़ता है। तो उसका अर्थ है फॉर्चुनेट। अगर व्यक्ति की सुकृति है पहले से, तो जब वो डिस्ट्रेस में होगा, दुखी होगा, तो कृष्ण की तरफ भागेगा, भगवान की तरफ भागेगा। सुख सुविधा चाहिए होगी तो इधर उधर भागने की बजाय भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान की शरण लेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये चारों मेरे लिए महात्मा है, कम से कम मेरे पास आ तो रहे हैं, किसी भी इच्छा से आ रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सबसे उत्तम इनमें अगर पूछने लगे कोई, तो वो व्यक्ति है जो मुझे ढूंढ रहा है, जो चौथा कैटेगरी तो बताया। ऐसे सभी महात्मा हैं मेरे लिए, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास आ तो रहे हैं। तो यह सबसे जो उत्तम भाव है भगवान की भक्ति करने का, वो कोई विचार मन में ना हो, सिर्फ भगवान की सेवा करनी है और भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर कोई इच्छा से भी कृष्ण से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है कि कुछ इच्छा की पूर्ति हो जाए, तो भी अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, भगवान वो इच्छा भी पूरी कर देंगे और बाद में इच्छाओं से हमारे हृदय को मुक्त भी कर देंगे, शुद्ध बना देंगे हमको, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। हाँ, तो भागवत नहीं, इच्छाएं रहेंगी। अच्छा। इच्छाहीन नहीं हो सकता है व्यक्ति, लेकिन ऐसी इच्छाएं ही रहेंगी जिससे व्यक्ति का केवल कल्याण होगा, मंगलमय होगा जीवन। सो गुरु का, कृष्ण का एक ही काम होता है हमारे की इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, इच्छाओं को शुद्ध करना, ताकि भविष्य में हमारे जीवन में कोई दुख ना आए। हम कैसे हैं कि सोच लेते हैं ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार ज्ञान नहीं होता, वो दुख लेके आएगी भविष्य में। तो भगवान क्या करते हैं, वो इच्छाओं को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। गुरु क्या करते हैं, शिष्य को बताते हैं कि ये इच्छा ठीक नहीं, ये इच्छा ठीक है, ये कर सकते हैं, ये मत करो, ताकि भविष्य में हमको कोई कष्ट ना झेलना पड़े। लेकिन अगर इच्छा से भी कोई व्यक्ति आता है कि शुद्ध होके, पहले तो आएगा नहीं, भगवान के पास कोई ना कोई इच्छा रहती है। बहुत रेयर व्यक्ति होते हैं जो भगवान की सेवा, प्रसन्नता के लिए शुरुआत करते हैं, पिछले जन्मों की भक्ति होती है उनकी, तो बचपन से उनका एक ही भाव रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं किसी भी भाव से आए वो महात्मा है मेरे लिए, सबको स्वीकार करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। और धीरे धीरे भगवान फिर उसको शुद्ध भी कर देते हैं, इच्छाओं को शुद्ध कर देते हैं, डिजायर्स को प्यूरिफाई करना, ये गोल है। वंडरफुल। पर प्रभु जी, आपने कहा कि शुद्ध करते हैं, ये जो शुद्धिकरण है ना, जितना मैंने जाना है, जितना ऑब्जर्व किया है, भक्ति हमें सफरिंग भी देती है। भगवान हमें सफर क्यों करवा रहा है? भक्ति सफरिंग नहीं देती है, सफरिंग तो हमारा खुद का कर्मा है, भक्ति उसको केवल निकालता है, खत्म करता है, कम करता है। जैसे कृष्ण गीता के आखिरी जो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश, उसमें क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आओ तो क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कहीं नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास आओगे थोड़ा कष्ट मिलेगा, लेकिन
कष्ट हमारे कर्मों के फल हैं। भगवान की जब शरण लेते हैं तो उसको ख़त्म कर देते हैं भगवान। जैसे राम जी जब विभीषण जी शरण लेने आते हैं, रावण को छोड़ दिया जी। तो सब लोग अपने हथियार उठा लेते हैं, जितने भी वानर थे, कि ये राक्षस का भाई है, मार डालेंगे। तो भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, क्या किया जाए, विभीषण आए हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं मार डालते हैं उसको, राक्षस का भाई। कुछ बोलते हैं जासूस हो सकता है, कुछ बोलते हैं बंदी बना के सारे सीक्रेट निकाल लो। अलग अलग लोगों ने उत्तर दिए। खाली हनुमान जी ने कहा कि नहीं, भगवान इनको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं लंका गया था तो वहाँ पे इनका जो भाव आपके प्रति बहुत शुद्ध है। तो भगवान ने कहा मैं सब आपकी परीक्षा ले रहा था। वो कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। बोले विभीषण, क्या अगर रावण भी आए अभी मेरी शरण लेने को, उसको भी मैं स्वीकार कर लूँगा और उसको क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मेरी ये शाश्वत प्रतिज्ञा है। फिर ये श्लोक आता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, सिर्फ एक बार भी मुझे कहता है मेरी शरण में आने के बाद कि भगवान आज से मैं आपका हुआ, आज से मैं आपका, उसी क्षण से उस व्यक्ति के पूरे जीवन का उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और उसको हमेशा के लिए भय से, चिंता से, दुख से मुक्त कर देता हूँ। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप कोई भी हो, कभी भी हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, तो भगवान की अगर शरण लेंगे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो कर्मों के फल हमारे हैं, जो संकट आते हैं जीवन में, तो उससे बचने के लिए भक्ति करना आवश्यक है। तो भक्ति कष्ट नहीं देती। और जब आप देखते हैं पांडव जैसे भक्त हैं, इतना कष्ट झेलना पड़ा, तो उनको भगवान प्रयोग करते हैं हमको वो संदेश देने के लिए। यही संदेश कि आप कोई भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, इस जगत में। ये जगत का स्वभाव है, ये दुखालय है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है सब कुछ। लेकिन अगर आप मेरी भक्ति करते रहेंगे तो आपकी अंत में रक्षा अवश्य मैं करूँगा। वो पांडवों के द्वारा, जो कई बार आप भगवान के बड़े भक्तों को देखते हैं कष्टों से गुजरते हुए, वो भगवान की इच्छा से होता है, ताकि उनका भगवान भविष्य में गुणगान करवा सके पूरी दुनिया में। देखिए, इतने कष्ट झेलने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तो कितना महान व्यक्ति है। और दूसरी चीज़, दूसरों को शिक्षा देते हैं कि भक्ति ऐसी करनी चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो भक्ति नहीं छोड़ना है। क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी ज़्यादा खुशी आ जाए, छोड़ देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दुखी हो जाए तब भगवान से संपर्क छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को दे गिव अप। बिल्कुल। तो भगवान उनके द्वारा एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि अगर आप भगवान से जुड़े भी हुए हैं तो कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी गारंटी है। मतलब आप बचा लिए जाओगे, प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिलेगा, वो डिवाइन ग्रेस, वो गारंटी है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी। वो तो हमें, लेकिन आप मुझसे जुड़े होंगे तो आपकी मैं रक्षा, एक सुरक्षा कवच बन के मैं रहूँगा, आपकी रक्षा अवश्य होगी। बिल्कुल। प्रभु जी, आपने कहा कि जन्मों जन्मों से भक्ति हमारे सोल इम्प्रिंट बन के हमारे साथ चलती है। यही साधना के लिए भी कहा जाता है कि जितनी आपने छोड़ दी, जहाँ तक करके अगले जन्म में वो वैसे ही उसी प्रकार कंटिन्यू होगी। ये जो जन्मों जन्मों की यात्रा है भक्ति और साधना की, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, भगवत गीता क्या कहती है? जैसे हम देखते हैं ना, कोई छोटा बच्चा है, बचपन से ही भगवान का गुणगान कर रहा है, कितनी भक्ति और कितनी साधना की है उसने पूर्व जन्म में। तो 6ठे अध्याय में गीता में अंत में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कई बार व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, भक्ति मार्ग पे चलता है, लेकिन इस समाज में, इस संसार में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ध्यान भटक जाए या वो भक्ति को बीच में ही छोड़ दे, तो इजंट ही अ लूजर? कि ना वो भक्ति ठीक से किया और वो करने के चक्कर में संसार की सुख सुविधा वो भी ठीक से भोग नहीं कर पाया। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जो अच्छाई के मार्ग पे चलता है उसका कभी बुरा नहीं होता, इस जगत में भी और आगे भी। Anyone who does good will never be overcome by evil, he says। बोलते हैं जो भक्ति थोड़ी सी करने के बाद जिसकी छूट जाती है, भटक जाता है या मृत्यु हो गई या कुछ मन से छोड़ दिया, तो कम से कम उसका, भगवान कहते हैं 10,000 वर्षों तक वो स्वर्ग में सुख भोगता है। 10,000 वर्ष। और उसके बाद उसका फिर जन्म होगा, लेकिन वो साधारण जन्म नहीं होता, किसी बहुत बड़े धनी परिवार में, किसी राज परिवार में,
जहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, ऐसी जगह उसका जन्म होगा, और जहाँ से भक्ति छूटी थी उसका वहीं से वो शुरुआत करेगा। तो एक बार कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति के मार्ग पे आ जाता है तो उसका अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा। पूरा नहीं भी कर पाया तो भी आगे ही जाएगा और ऊंची स्थिति में पहुंचेगा। और भगवान कहते हैं कि जिसने बहुत सारी भक्ति की, उसके बाद उसके हाथ से छूट गई या मृत्यु हो गई या पूरा नहीं कर पाया, तो उस सोल का, उस जीव का, उस व्यक्ति का जन्म होता है एक बहुत बड़े महात्मा या बहुत बड़े भक्तों के परिवार में, बहुत जो ग्रेट सोल्स ही सेज। और ऐसा जन्म बोलते बहुत ही दुर्लभ है, और जहाँ से बचपन से ही उसको भक्तिमय वातावरण घर में मिलता है उस बच्चे को, और उसका क्योंकि पिछले जन्मों का बहुत भक्ति है, बचपन से उसका बहुत अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है इन चीज़ों के प्रति। कोई उसको सिखाता नहीं है बिल्कुल, लेकिन अपने आप उसका स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। तो बोले ये जो ऐसे बच्चे हैं ये पिछले जन्म के बहुत बड़े भक्त हैं, और फिर जहाँ से उनकी छूटी थी वहाँ से फिर आगे उसको भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और सच अ सोल इज़ वेरी रेयर, इसलिए ऐसे बच्चे जब परिवारों में आपको दिखें तो बचपन से ही स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, वो बहुत बड़े महात्मा है, और उनकी सहायता करनी चाहिए हमको उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको रोकना चाहिए। सो इसलिए भगवान ने कहा है जहाँ छूट भी गया कोई बात नहीं, यू विल नॉट लूज एनीथिंग, आपका आगे जो भविष्य होगा अच्छा ही होगा। अगर भक्ति पूरी हो गई तो भगवान का धाम प्राप्त होता है, मुक्ति मिल जाती है। नहीं पूरी हुई तो भी ऊंचा स्थान ही मिलेगा, अच्छा स्थान ही मिलेगा। अगला जन्म मनुष्य के जीवन में भी, मनुष्य के रूप में भी तय है, जो कि बाकी का गारंटी नहीं है चेतना के अनुसार। लेकिन अगर आपने भक्ति की शुरुआत की तो कम से कम मनुष्य जन्म नेक्स्ट, और नॉट ऑर्डिनरी बट एक बहुत ही स्पेशल मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म, परिवार, सुख सुविधा मिलना गारंटी है। प्रभु जी, जब हम थोड़ा सा भक्ति में और आगे बढ़ते हैं ना, जो इनिशियली जिन्होंने शुरुआत कर दी है अपनी यात्रा की, एक पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ एक फैसिनेशन फील होता है। किसी के लिए वो देवी हो सकती हैं, किसी के लिए वो श्री कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए महादेव, किसी के लिए हनुमान जी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इष्ट का, कि हम फिर हमारा इष्ट चुनना चाहते हैं। तो ये अवस्था कब आती है, और क्या ये भी हमारे कर्म के अनुसार ही है कि एक पर्टिकुलर देवी देवता ही हमें चुन रहा है, हम उन्हें ही हमारा इष्ट मान रहे हैं? ये कैसे शुरू होता है? ये सिंपल सी बात है। अगर किसी के मन में ऐसी बात भी आती है कि हमको चलो एक हायर पावर से, किसी से जुड़ना है, तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है करोड़ों अरबों लोगों के मुकाबले कि ऐसी इच्छा भी आना। तो बात आती है किसी भी इष्ट के प्रति व्यक्ति का आकर्षण हो सकता है, किसी देवी देवता के प्रति हो सकता है, ज़रूरी नहीं भगवान के प्रति हो। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी देवता की आराधना भी करना चाहता है, भगवान रोकते नहीं, लेकिन एक दो चीज़ें कहते हैं। उसकी श्रद्धा मैं ही उसमें बढ़ाता हूँ, क्योंकि कम से कम उसने किसी हायर पावर को तो पकड़ना शुरू किया जी। उससे तो बेहतर है जो अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, किसी को मानते नहीं। तो भगवान कहते हैं उसकी श्रद्धा मैं ही उसमें स्ट्रॉन्ग करता हूँ। किसी देवता की आराधना भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, और भगवान ये भी कहते हैं कि लेकिन जो देवताओं की आराधना करता है, भगवान कहते हैं अल्प बुद्धयः, लेस इंटेलिजेंट। ओके। क्यों कहते हैं? क्योंकि देवता जो हैं वो पूर्ण शक्तिमान नहीं हैं, वो भगवान के एजेंट हैं, और उनके द्वारा जो वरदान दिए भी जाते हैं वो टेम्परेरी रहते हैं, क्योंकि उनका खुद का पद टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, बदलते रहते हैं। और उनमें उतनी शक्ति नहीं है कि उनमें पूरी शक्ति नहीं है हर इच्छा पूरी करने का या हर प्रकार का वरदान देने का। और तीसरी चीज़ भगवान कहते हैं, और वो देते भी हैं तो मेरी सैंक्शन के बिना दे नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने कहा, मना नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आपको करना है करिए, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो देवताओं की आराधना करते हैं उनके पास जाएंगे, जो भूत प्रेत की आराधना करते हैं उनमें जन्म लेंगे, और जो मेरी आराधना करते हैं वो मेरे पास आते हैं, ये भगवान ने कहा। तो लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, अगर कोई व्यक्ति देवता की आराधना भी करता है, उनको अपना इष्ट मान के प्रेम से कर रहा है, बिना कोई इच्छा के, सिर्फ प्रेम से, सिंसेरिटी से उनकी आराधना करता है,
तो वो देवता जिस दिन प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति से, वो देखता है यार कुछ मांग नहीं रहा है, खाली सेवा में लगा हुआ है, तो वो एक दिन वही देवता आपको कृष्ण भक्ति में ले आएगा। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है। बंगाल में एक थे चंडीदास, चंडीदास का नाम सुना होगा, जिनके पद आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में गाए जाते हैं। उनका नाम चंडीदास था, और चंडीदास से पता चलता है कि देवी चंडी की आराधना करते थे। वो देवी चंडी के आराधक थे। तो हर दिन उनका एक बगीचा था, बहुत सारे फूल इकट्ठा करके वो देवी चंडी को अर्पण करते थे। उनका एक भाई था, और भाई के पास एक शालिग्राम था, भगवान हरि का स्वरूप होता है शालिग्राम, उसको फूल नहीं लेने देते थे। तो बेचारा सोचता था किस दिन मैं अपने शालिग्राम जी को भी फूल अर्पण कर सकूं। तो एक दिन उसने पढ़ा कि मन में ऑफर किया हुआ कोई चीज़, मन में अगर कुछ अर्पित करें भगवान को, अच्छे भाव से भगवान स्वीकार करते हैं। तो उसने मन में ही ऐसे भाव किया कि सारे फूल उसने बगीचे से तोड़े और शालिग्राम को अर्पण कर दिए। वो अर्पण हो गए। फिर चंडीदास जी आए, उन्होंने उस दिन बगीचे से फूल तोड़े और देवी चंडी के सामने रख दिए, और उसी दिन चंडी देवी प्रकट हो गई जी। बोले आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया, तुमने ये पुष्प मुझे अर्पण किए हैं, इसलिए जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। तो चंडीदास कहने लगे मैं तो रोज आपको पुष्प अर्पण करता था, आज क्या खास बात है? बोले क्योंकि आज ये भगवान का प्रसाद है। तो चंडीदास जी बोले आपको बहुत प्रिय? बोले यही तो हम इच्छा करते रहते हैं कब मिले, इसलिए जो वर मांगना है मांग लो। तो चंडीदास जी ने फिर भगवान की भक्ति मांगी, बोले अगर यही सब कुछ है तो मुझे वही शुद्ध भक्ति दीजिए, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी दिया। वल्लभाचार्य जी हो गए, नरसिंह मेहता गुजरात के इतने बड़े संत, वो शिव जी ने उनको कृष्ण भक्ति की तरफ गाइड किया। तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की जो प्रेरणा थी और आज्ञा, वो शिव जी ने दिया। तो जब कोई देवता भी, कोई इष्ट जिसको आप मान रहे हैं, अगर उनकी आराधना करनी भी है, एकदम निष्काम भाव से कीजिए, केवल उनकी सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए, कुछ इच्छा मत कीजिए। फिर और उनसे प्रार्थना करनी भी है तो सिर्फ ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे अगर आपको कुछ देना भी है, वो चीज़ दीजिए जो आपको सबसे प्रिय है। तो फिर वो सबसे प्रिय जो उनको है आपको दे देंगे वो, और वो क्या है वो उनको डिसाइड करने दीजिए। वो उन्हें ही पता है। हम तो भगवान कृष्ण रोकते नहीं हैं, लेकिन बता देते हैं कि ये करेंगे तो ये बेनिफिट, ये करेंगे तो ये फायदा होगा, और फिर चॉइस हमारे पास है। पूरी कृष्ण को गीता सुनाने के बाद कृष्ण कहते हैं कि अभी जो आपको मैंने कहा उसको थोड़ा मनन कीजिए, और यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा फिर आप वैसे अपना चयन कीजिए जो आपको करना है। तो भगवान कभी थोपते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान जरूर देते हैं, सही गलत क्या है, किसको करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। जी प्रभु जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जब हम ये कर रहे थे, बीच में एक बात आपने कही कि शिव जी ने ही उन्हें आज्ञा दी। हम देखते हैं कि समय के अनुसार ना कई बार हमारे इष्ट भी बदल जाते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत तो हुई महादेव से, फिर हम देवी की तरफ चले गए, फिर वो हमें श्री कृष्ण की तरफ ले गई। और जब मन में ये भावना आती है ना, तो जो सच्चे भक्त हैं, आई बिलीव, उनके मन में गिल्ट होता है कहीं ना कहीं कि मैं मेरे भगवान को लेकर ही लॉयल नहीं हूँ। वो खुद को क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरी इच्छा क्यों बदल रही है। मैं तो पूरा महादेव को डेडिकेटेड था, मैं तो पूरा श्री कृष्ण को डेडिकेटेड था, अब ये अवस्था क्यों बदल रही है? तो इसे कैसे समझा जाए? क्या ये भगवान की इच्छा से ही होता है? मन भी चंचल है, और दूसरी चीज़ है कि हमारी इच्छाएं बहुत हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जो पूरी करता है हमको लगता है उधर मुड़ जाते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल। तो ये भक्ति नहीं हुई, ये सेवा नहीं हुई, आराधना नहीं हुई, बिजनेस है। कि जो जहाँ अगर कुछ खरीदना है, जिस दुकान पे मिलता है हम उसी दुकान पे चले जाएंगे, इस दुकान पे नहीं मिला तो दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। स्पिरिचुअल शॉपिंग कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल शॉपिंग। ओके। तो एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा है कि अगर देखिए, सारे शास्त्र यही कहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की कल्मिनेशन इस कृष्ण भक्ति, कि वो अंत है। आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है उसका लक्ष्य होता है आपको कृष्ण भक्ति तक पहुंचाना। कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, कि सारे वेदों का लक्ष्य मैं हूँ, सारे वेद मुझसे ही हैं और सबका लक्ष्य, सारे ज्ञान का लक्ष्य मैं हूँ, सारे दान, ध्यान, तप, योग, इसका लक्ष्य कृष्ण है।
तो अगर आप पहले देवी की आराधना करते थे, शिव जी की आराधना करते थे, या किसी और देवता की आराधना भी करते थे, और आज आप कृष्ण भक्ति में हैं, तो इसमें बुरा लगने की बात नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि जिनकी आप पहले आराधना कर रहे थे वही आपको अपने आशीर्वाद से कृष्ण तक लेके आए हैं, उनकी कृपा से आए हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई भेदभाव नहीं है। वो आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी अगर आप कृष्ण की सेवा करते हैं। तो वो कल्मिनेशन है कृष्ण भक्ति में आ जाना। कई कई जन्मों के बाद, बहुत सारे सुकृति अर्जित करने के बाद, पुण्य करने के बाद, कभी एक जन्म में कभी ऐसा मौका मिलता है जो कृष्ण भक्ति के संपर्क में आने का। तो वो एंड है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का। तो अगर वो मिल गया तो फिर उधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मिलने के बाद भी इधर उधर देख रहे हैं तो मतलब हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमारा लक्ष्य स्पिरिचुअल जर्नी में आध्यात्मिक प्रगति, और वो गोल नहीं था जो गोल होना चाहिए। तो अगर लक्ष्य कुछ और था, हमको कुछ और चाहिए था, तो फिर कृष्ण नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है, उधर मुड़ जाएंगे। लेकिन जो तत्व को समझता है, सत्य को समझता है, वो जानता है चलो अभी यहाँ पहुँच गए, अभी इसी में मन लगाएंगे जी। कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति मिलने के बाद भी इधर उधर देखना, ये बहुत ही इमेच्योरिटी का निशानी है। आई थिंक बड़े जन्मों के बाद आप पहुँचे हैं यहाँ तक, तो अभी उसको हाथ से जाने मत दीजिए। अगर मिल गया है कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इष्ट बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो इष्ट हैं उनको पकड़ के रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपको सबसे प्रिय हमें प्रदान कीजिए। और कृष्ण को भी वही प्रार्थना कर सकते हैं, आपको जो प्रिय है, जो ठीक लगे वो मुझे दीजिए, बस। जो सबसे अच्छा होगा मिल जाएगा। अगर हमको पता नहीं भी है क्या अच्छा है, प्रार्थना ऐसे कर सकते हैं। प्रभु जी, पर यहाँ से ना कुछ भक्तों के मन में, कुछ लोगों के मन में एक विचार अवश्य आता है कि हर देवी देवता की जो पुराण है वो उसे ग्लोरीफाई करती है। जो देवी भक्त हैं वो कहेंगे कि मुझे तो मोक्ष देवी के धाम जाकर मिलेगा। जो महादेव के भक्त हैं वो कहेंगे मुझे शिवलोक में मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे वैकुंठ में मोक्ष मिलेगा। तो इस भावना को कैसे समझा जाए, क्योंकि हमारा प्रेम तो वहाँ हो गया ना, बट आपने कहा कि कृष्ण भक्ति ही कल्मिनेशन है। तो ये जो पहले ये समझना पड़ेगा, ये सारे पुराण शास्त्र किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। और अगर आप भागवत में पढ़ेंगे पूरा वो एपिसोड आता है, प्रसंग आता है, वेद व्यास जी जब लिखे सब कुछ, 17 पुराण हो गए, 108 उपनिषद, 4 वेद, वेदांत सूत्र, महाभारत, फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी उनको इतना बड़ा काम करने के बाद भी। फिर नारद जी आए और उनको डांटा कि तुमने लोगों को वो दे दिया जो उनको अच्छा लगता है, वो नहीं दिया जो उनको, जिसकी उनको आवश्यकता है। कि जब तक व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता एक, तब तक उसकी शांति का कोई गारंटी नहीं, उसको सुख शांति नहीं मिल सकता। इसलिए एक ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें केवल भगवान का गुणगान हो, जिससे भगवान से जुड़ पाए व्यक्ति। उन्होंने फिर भागवत लिखा, और भागवत को सारे शास्त्रों का एसेंस माना गया है, कंक्लूजन, सार। और उसको लिखने के बाद वेद व्यास जी पूरे संतुष्ट हो गए। तो उससे पहले जितने पुराण लिखे वेद व्यास जी इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे चलो सबको कैसे जोड़ा जाए एक हायर पावर से, एक कल्चर से। तो किसी का देवी के प्रति झुकाव है तो ऐसा एक पुराण लिख दिया ताकि उसकी श्रद्धा उसमें पूरी हो सके जी। किसी का शिव जी के प्रति ऐसा पुराण लिख दिया ताकि शिव जी कहीं कि उनकी आराधना को, उनकी श्रद्धा को अटूट बनाने के लिए। क्योंकि वेद व्यास जी ये सोच रहे थे कि अगर उस देवता की आराधना व्यक्ति ठीक से करेगा, देवी की, तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा और एक समय आने पे हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है, सबसे उच्चतम कोटि की अवस्था उसको प्राप्त होगी उनकी कृपा से। लेकिन वेद व्यास जी ये नहीं जानते थे कि लोग उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे और बोलेंगे यही सब कुछ है। वो जो था वो गोल नहीं था, वो स्टेप था। लेकिन वेद व्यास जी नहीं समझ पाए कि मनुष्यों का स्वभाव है उसी को पकड़ के यही सब कुछ है, अटैचमेंट कर, हाँ, कि इसके ऊपर नहीं है कुछ। इसीलिए नारद जी उनके गुरु थे, उन्होंने डांट लगाया कि तुमने लोगों को ये दे दिया जो उनको अच्छा लगता है। यू डिडंट गिव देम व्हाट दे नीड, यू गिव देम व्हाट दे वांट। तो अगर कोई डॉक्टर है अपने पेशेंट को वो दे रहा है जो पेशेंट को अच्छा लगता है, बजाय इसके कि जो उसको ठीक कर सकता है ऐसी दवाई, तो वो डॉक्टर नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर भागवत लिखवाई उनसे। तो सब कोई कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसीलिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वैष्णव होना चाहिए, पद्म पुराण में आता है।
जो अवैष्णव है वो गुरु नहीं हो सकता। पद्म पुराण में आता है अवैष्णवों के, तो सबसे पहला वैष्णव कौन या गुरु कौन, जो हमको भगवान से मिलाए। तो भगवान से मिलाने के लिए जो व्यक्ति है उसी को गुरु कहा जाता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए भगवान कौन है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि असली गुरु कौन है, नहीं है, कि भगवान का पूरा ज्ञान हो। कृष्ण, राम, वराह, नरसिंह, नारायण, ये सब एक ही भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। अब इसमें से किसके प्रति आपका आकर्षण है वो आपके ऊपर है, इसीलिए भगवान ने इतने रूप बना दिए। लेकिन ये भाव समझना कि कृष्ण भक्ति, नारायण भक्ति या फिर देवता की भक्ति, सबका आप देवता की भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई मना नहीं करता है। ना कृष्ण मना करते हैं, ना हम मना करते हैं, कोई नहीं, सबको छूट है। लेकिन ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपको फल की प्राप्ति एक समान नहीं होगी सबसे। तो हमको जैसा फल चाहिए वैसा आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये सब जो पुराण है एक व्यक्ति को एक स्तर से दूसरे स्तर पर उठाने के लिए हैं, इस तरह से लिखे गए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये लिखे हैं शास्त्र, उनका मत मानना तो ज़रूरी है कि नहीं। वेदव्यास जी ने लिखा, और वेदव्यास जी भागवत में अपना सारा सार डाल दिए हैं, उसके बाद कोई शास्त्र लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। तो अगर आपको सार जानना है, अब भागवत पढ़िए, दैट इज़ द एसेंस, वो पूरा कंक्लूजन है वेदव्यास जी के पूरे ज्ञान का। प्रभु जी कहते हैं ना कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के अलावा कि हम हमारा कर्म बैलेंस करने आ रहे हैं, कर्म काटने आ रहे हैं। शास्त्रों में ही कुछ ऐसे प्रकार के कर्म लिखे हैं, कुछ ऐसी सोल्स के साथ जिन पर हमारा ऋण है। जैसे हमारे देवी देवताओं के प्रति भी हमारा एक कार्मिक ऋण है, हमारे माता पिता के लिए भी, हमारी लीनिएज जिसने हमें जन्म दिया उसके प्रति भी हमारा एक कार्मिक ऋण है। ये ऋण कैसे बैलेंस होंगे, ये जो डिफरेंट टाइप के ऋण बताए गए हैं? हाँ, भागवत में इसका वर्णन आता है, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम, इनके प्रति हमारा ऋण रहता है, डेट। ऋण का अर्थ है कि इन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर किसी ने हमारे लिए कभी भी कुछ अच्छा किया है तो हम उसके बदले में उनके लिए कुछ करें। तो कैसे ऋण को चुकाया जा सकता है? देवों के प्रति जो ऋण है वो यज्ञ, जो यज्ञ अनुष्ठान जो होते थे, आजकल तो बंद हो गए हैं कलयुग में, तो वो यज्ञ किए जाते थे जिससे उनको शक्ति मिलती थी। उसके बदले में जो भी नेसेसिटीज़ हैं जीवन की, हीट, लाइट, रेन, वो प्रोवाइड करते थे। क्योंकि आज वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब सुविधाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन कलयुग में कौन सा यज्ञ करें, क्योंकि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इसलिए कहा गया कलयुग में एक ही यज्ञ काफ़ी है, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन, अगर कोई भगवान के नामों का कीर्तन रेगुलरली करता है तो देवों के ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान हरि के नाम का कीर्तन। ऋषि मुनि, साधु संत, उनका ऋण क्या है? उन्होंने ये आध्यात्मिक जो कल्चर है, जो संस्कृति हम तक पहुंचाया है, शास्त्र हैं, ज्ञान है। नहीं तो आज ना मंदिर होते, ना आध्यात्मिकता होती, पूरा सोसाइटी पशु बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो उनके प्रति जो ऋण है वो दो तरीके से चुकाया जाता है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में अपना के, उसको प्रैक्टिस करके, उतार के, और दूसरा उसको बांट के बाकी लोगों के साथ। सिर्फ अपने जीवन में नहीं उतारना है, दूसरों के साथ उसको शेयर करना है। क्योंकि वो चाहते हैं, उनका मेन लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य ये लोगों तक पहुँचे। तो जो उनको सहायता करेगा और दूसरे लोगों तक इस ज्ञान को पहुँचाने में, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस ऋण से हम मुक्त नहीं होंगे कभी, लेकिन प्रयास है कि एटलीस्ट कुछ तो हम कर रहे हैं। क्योंकि वो गुरु का ऋण, ऋषि ऋण कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने हमको भगवान का रास्ता दिखाया है, तो कभी ये सोचना कि चलो हो गया पूरा, तो मतलब फिर वो बिजनेस हो गया। तो हम करेंगे, अपना प्रयास करते रहे। तो पितरों के प्रति ऋण रहता है, उनके कारण हमारा जन्म हुआ है। तो हमारा ऋण कैसे मुक्त होगा? उनको मुक्ति दिला के। पितरों को मुक्ति हम दिलाएंगे। हाँ, क्योंकि पितरों की प्रार्थनाएं आती हैं भागवत में कि क्या प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि कब किसी भगवान हरि के भक्त का जन्म हमारे परिवार में हो, ताकि हमारी मुक्ति हो सके। तो जब कोई एक व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की भक्ति करता है परिवार में, उसकी 21 जनरेशन्स की मुक्ति हो जाती है।
21 जनरेशंस। अभी का साथ, आगे का साथ, पुराना साथ भी। तो सबसे उत्तम सेवा ऋण से मुक्त होने के लिए कि जो पितृ हैं हमारे, वो देखना है कि कहीं अटक ना गए हों, तो उसके लिए भगवान की भक्ति, उनके लिए भागवत करिए, हरि नाम कीर्तन करिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। तो अगर कहीं गलती से अटक भी गए होंगे किसी कर्मों के कारण, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से हम इन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया और हमारा कर्तव्य है कि उनको दोबारा भौतिक संसार में जन्म न लेना पड़े, मुक्ति हो जाए। ऐसे ऋण से मुक्त होंगे। पर प्रभु जी, एक सोल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना, तो वो सोल्स अपनी कर्तव्य के साथ भी आते होंगे, तो उनको मुक्ति हम कैसे दिलवाएंगे? नहीं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और आपका फ़ोन में सिम का बैलेंस 0 हो गया, लेकिन कोई कलकत्ता में बैठ के वहाँ से आपके अकाउंट में रिचार्ज करवा देते हैं, आपको यहाँ मिल जाता है। तो भगवान ने वो व्यवस्था की है कि यस, किसी का कुछ भी कर्म हो, लेकिन हम उनके लिए अवश्य कुछ कर सकते हैं। हम हमेशा उनकी सहायता कर सकते हैं जी। चाहे वो हमारे साथ हैं या जा भी चुके हैं। उनके लिए अब भागवत पढ़िए शुद्ध भाव से, कमर्शियल भाव से नहीं, शुद्ध भाव से पढ़िए या करवाइए। नाम जप कीजिए, उनके लिए नाम कीर्तन कीजिए, गीता के अध्यायों का पाठ कीजिए, इससे उनकी मुक्ति होती है। तो जहाँ भी हैं उनको जाके वो क्रेडिट्स मिल जाते हैं। ये सिस्टम भगवान ने बनाया है। प्रभु जी, भगवान के उस ऋण का क्या, उस परमात्मा के ऋण का क्या जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है? वो सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा ऋण, उसे कैसे चुकाया जाए? वही जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी तक, भक्ति करके। भगवान क्या चाहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनिए, मेरा स्मरण कीजिए, मेरा नाम जप कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भगवान कहते हैं, इस भक्ति के ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, बांटिए। क्योंकि गीता के अंत में भगवान कहते हैं, जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, जो दूसरों को मुझसे जोड़ता है, उससे प्रिय ना आज तक कभी कोई मुझे हुआ है, ना कभी होगा। तो सबसे बड़ी सेवा जो भगवान के प्रति है कि दूसरे लोगों को भगवान से जोड़ देना। तो इस तरह से भगवान के प्रति जो ऋण है हम उसको चुका सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। पूरा तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे कि दूसरे लोगों के साथ जो हमने ज्ञान अर्जित किया है भक्ति से संबंधित भगवान के बारे में, उसको शेयर करना वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि कई बार लोग अपना आध्यात्मिक प्रगति में इतना रम जाते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते। लेकिन जो दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों तक पहुंचते हैं, कष्ट उठा के भी दूसरों तक भगवान के संदेश को लेके जाते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी सुख सुविधा को भूल के, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। वो कार्य करना है। प्रभु जी, मुक्ति का एक रास्ता ये भी बताया गया, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, कि डिटैच्ड भाव से आप कर्म कीजिए। भगवत गीता भी ये कहती है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है कि हम कोई भी कर्म करें और आउटकम की वहाँ चिंता ना हो? क्योंकि नोइंगली अननोइंगली कुछ ना कुछ तो हमारा आउटकम उससे रिलेटेड होता ही है ना। तो उस भाव में कैसे जिया जाए कि आप डिटैचमेंट के साथ ही ये जीवन जी रहे हैं? ये याद रखे कि हमारे प्रयास पे सफलता निर्भर नहीं करती, उसके लिए बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। तो जब ये याद रहेगा कि मेरा कर्म सिर्फ इतना है कि प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन फल जो आएगा वो खाली एक कारण पे निर्भर नहीं करता, आपके हार्डवर्क के सिर्फ निर्भर नहीं करता। डेस्टिनी भी है, भगवान की कृपा है, स्थान है, व्यक्ति है, कहाँ पे किया जा रहा है, कौन कर रहा है। 5 फैक्टर्स होते हैं। गीता कहती है किसी भी कार्य की सफलता के लिए जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो रिस्पॉन्सिबल हैं, व्यक्ति कौन कर रहा है, स्थान कहाँ पे किया जा रहा है, उसके बड़ा है प्रयास, प्रयास से बड़ा है डेस्टिनी, किस्मत, और उससे भी बड़ा है भगवान की कृपा। तो इसको याद रख के मैं कर तो रहा हूँ ये कर्म, लेकिन ज़रूरी नहीं है इससे सफलता मिलेगी, क्योंकि उस पर और कारण भी निर्भर करते हैं। अगर वो मेरी फेवर में नहीं है तो कैसे होगा। दूसरी चीज़, भगवान हमको एक निष्काम भाव का एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फिश जब तक कोई सोल रहेगा तब तक वो इवोल्यूशन नहीं होगा उसका, तब तक वो ऊपर उठ नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा जी। तो आप कर्म करो, लेकिन फल से आसक्ति मत रखो। निष्काम भाव से अपना ड्यूटी समझ के कर्म करो, क्योंकि वही आपके कंट्रोल में है, और इस तरह से आप खुश रहेंगे। क्योंकि
हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा। इस चीज़ को भी याद रखना। तीसरा नियम कि हमेशा याद रखिए जिस जगत में हम रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा कंट्रोल में रहें हर सिचुएशन के, हर व्यक्ति के, हर स्थिति के। वो पॉसिबल नहीं है। जब इस सत्य को याद रखेंगे कि कभी जो हम चाहते हैं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये जगत का स्वभाव है, लेकिन मुझे उसमें पड़ना नहीं है, अपना कार्य करते रहना है, क्योंकि ये स्वभाव है, इसको बदल नहीं सकता। मेरा एक लिमिटेड कंट्रोल है स्थितियों पे और आगे बढ़ते रहना है, तो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। तो भगवान जब कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो इसलिए ताकि हम दुखी ना हो, क्योंकि अगर आसक्ति फल से रहेगी और वो फल हमारे कंट्रोल में हमेशा है नहीं, तो जब आप ज़्यादा फोकस करते हैं उन चीज़ों पे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो एंग्जाइटी ही लेके आएगा आपको। तो भगवान आपको आप उस कष्ट से बच सकें और एक रियलिटी चेक दे रहे हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें, तो इससे आप सुखी रहेंगे। वो सिखाने के लिए और आपको वो कष्ट से बचाने के लिए वो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि इस ज्ञान को बार बार सुनते रहें, तो फिर वो ट्रैक पे रहेंगे। अटैचमेंट टू रिजल्ट सबको होता है, तो इस श्लोक को एक और तरह से समझिए। भगवान ये नहीं कहते कि फल की चिंता मत करो, भगवान कहते यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन, कि क्या मिलेगा कि आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको फल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 18वें अध्याय में भगवान इसको विस्तार से कहते हैं एक श्लोक में। तो आप अपना कर्म करते रहिए, निष्काम भाव हो, ताकि क्योंकि सेल्फिश जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक धंसता जाएगा, कर्म बंधन के चक्कर में फंसता जाएगा। और दूसरी चीज़ है, हमेशा आपके प्रयास पे सब कुछ हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, आप भगवान नहीं हैं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए, तो इसको हमेशा याद रखिए। और तीसरी चीज़, यहाँ पे श्लोक में भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात का संदेश देना चाह रहे हैं। ये नहीं कहते कि फल की चिंता मत करो, चिंता करके ही तो फल कर्म करते हैं ना। बिल्कुल, हाँ। भगवान कहते हैं अपना सही प्रयास करने के बाद जो भी फल आए उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते जाओ, उससे अफेक्ट मत होइए रिजल्ट से। दैट इज द मैसेज, दैट डोंट बी अफेक्टेड बाय द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर यू ट्राई योर बेस्ट। कि मैंने तो ये चाहा था, मुझे ये क्यों मिला। हाँ, तो आप उससे अफेक्ट, बिकॉज द ओनली थिंग आपके जो कंट्रोल में है आपका एफर्ट जी। तो वो एफर्ट करने के बाद उसके बाद जो भी फल आए, भगवान कहते हैं आसक्ति नहीं होने का मतलब ये है कि उससे अफेक्ट मत होइए कि अच्छा आ जाए तो फिर उछलने लगे, कंप्लेसेंट हो गए, बुरा आए तो डिप्रेशन में चले गए। नहीं, आसक्ति नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं कि चिंता मत करो, फल की चिंता करके व्यक्ति मोटिवेट होता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद आफ्टर ट्राइंग योर बेस्ट उसका जो फल आता है उसको स्वीकार कीजिए, उससे अफेक्ट मत होइए। दैट इज द मैसेज है। प्रभु जी, एक ना सच्चे भक्त और एक सच्चे साधक की स्टेट ये भी कही जाती है इक्विनैनिमिटी, जो हम बैलेंस और न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। जैसा आपने खुद ने कहा भी कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए तो लाइफ में ओवरवेल्म मत होना, कुछ बहुत बुरा हो जाए तो डिप्रेस नहीं होना। कैसे पॉसिबल है कि उस न्यूट्रल स्टेट में आप चले जाएं जब आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी सफरिंग है, करियर की टेंशन है, रिलेशनशिप की टेंशन है, तो क्या इस भाव से जिया जा सकता है कि आपको कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा? तो जब तक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि जो मटेरियल प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी हम हैं वो डुअलिटी का प्लेटफॉर्म है, द्वंद्व है, हानि लाभ, शत्रु मित्र, सर्दी गर्मी, खुशी दुख सुख, आदर अनादर, हम जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, भौतिक स्तर पे हैं। जब अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे उठा लेते हैं हम, वो एक प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वालिटी है, वहाँ पे अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन वहाँ तक उठने के लिए कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, साधना है, वह नाम जप भगवान का, राधा कृष्ण का नाम जप जो नियमित रूप से करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। खुद से सोच सोच के, कोई मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के, कोई टेक्निक सीख के इधर उधर से, चैट जीपीटी को पूछ के नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने आप को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर, मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाएंगे, और वो होगा नाम जप से, भगवान की कथा सुनिए, भागवत पढ़िए, और मुख्य रूप से वो भी नहीं कर पाए तो नाम जप ज़रूर कीजिए। और उसके लिए कोई नियम नहीं है, अब चल के कीजिए, बैठ के कीजिए, स्नान करने से पहले कीजिए, बाद में कीजिए,
आजकल तो डिजिटल काउंटर्स आ गए हैं, Yes. उंगली में रखिए, नाम जप करते रहिए। जितना जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना ज़्यादा आप ऊपर उठते जाएंगे इन चीज़ों से। फिर कुछ भी हो आपकी चारों तरफ, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड आप मुझे पूछें और कोई रास्ता है? नो। और कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई आपको बताए कि नहीं नहीं तो ये कर ले, ये हो जाए, वो हो जाएगा, ही इज़ अ चीटर। क्योंकि शास्त्र क्लियरली कहते हैं, सारे आचार्य ये कह के गए हैं, कलयुग में केवल नाम। कलयुग केवल भागवत के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कि कलयुग जो है दोषों का सागर है, कोई अच्छा गुण नहीं है इसमें एक्सेप्ट फॉर वन, सिवाय एक के, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कि भगवान श्री कृष्ण के नाम जप, नाम कीर्तन से व्यक्ति अपने सारे कष्टों से ऊपर उठ जाएगा। मुक्त संगः परम व्रजेत, मुक्ति पालेगा, रहते हुए भी दुखों से दूर रहेगा, अफेक्ट नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा उसके ऊपर, और जब शरीर छूटेगा भी तो भी मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण नाम को छोड़ के कुछ नहीं है, भगवान हरि के नाम को छोड़ के कुछ नहीं है। उसी तरह बृहद नारदीय पुराण में एक श्लोक आता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। तो शास्त्र में अगर 3 बार कोई चीज़ बोल दी जाए तो मतलब इसके बाद फुल स्टॉप। कहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। एव मीन्स सर्टनली, अवश्य। केवलम मीन्स ओनली, मतलब और कुछ है ही नहीं। केवलम नास्त्यव कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में नास्त्यव नास्त्यव नास्त्यव, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। गतिरन्यथा, टू अचीव परफेक्शन, टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, कि जो कष्ट से मुक्त होने का, मुक्ति पाने का, भक्ति पाने का, जो भी आप चाहते हैं, सब कुछ भगवान के नाम में है। और आपको उसके अलावा कोई भी कुछ दे, वो पक्का आपको चीट कर रहा है। क्योंकि शास्त्र जो कहते हैं वो भगवान के शब्द हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नाम जब जितना ज़्यादा हो सके व्यक्ति करेगा, उतना जल्दी वो प्रभावित होना कम हो जाएगा उसके जीवन में, जितने भी आसपास जो समस्याएं, परिस्थितियां आती हैं। प्रभु जी देखिए, अगर कोई घोर मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है, कहीं ना कहीं भक्ति साधना ये आपको थोड़ा सा तो डिटैच करेंगे। अवश्य आप जैसे पहले थे, जितने इन्वॉल्व आप पहले थे, आप नहीं होंगे। आपका गॉसिप करने का मन नहीं करेगा, आपके नेगेटिव ट्रेट्स हट जाएंगे, आप लोगों से वो रिलेटेबिलिटी फील नहीं कर पाएंगे जो आपके उस एनर्जी को, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को, उस भक्ति वाली एनर्जी को मैच नहीं कर रहे, लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक वैराग्य, एक डिटैचमेंट भक्ति आपको देती है। तो मटीरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करने के लिए और साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए इन दोनों को पैरेलली कैसे लिया जाए? जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, 99% एग्जाम्पल अगर आप शास्त्रों में देखें जो भगवान के बड़े भक्त थे, वो सब किंग्स के एग्जाम्पल्स हैं, राजा महाराजाओं के, रिच पीपल, वेल्दी पीपल, बिजी पीपल, हाँ, जो परिवार भी संभाल रहे हैं, बड़े राज्य को संभाल रहे हैं, प्रजा को संभाल रहे हैं, और साथ में भक्ति भी कर रहे हैं। तो डिटैचमेंट का मतलब इनसेंसिटिवनेस नहीं है, आपको समाज से दूर नहीं ले जाएगा, बल्कि आपको समाज को सही ढंग से देखने की दृष्टि दे देगा। आपकी एक्टिविटीज़ कम नहीं होंगी, बदलेंगी, और ऐसे कार्यों की तरफ मन लगेगा जो आपको भविष्य में सुख देंगे, दुख नहीं। अगर कोई गॉसिप से आपका मन हटा रहा है भक्ति, तो बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर गलत लोगों का संग छुड़ा देता है भक्ति, तो इससे बेहतर क्या होगा? क्योंकि संग ही तो हमारा पतन का कारण बनता है। और ज़रूरी नहीं है आपके 1000 दोस्त हों, 2-3 भी अच्छे दोस्त हुए, आपका पूरा जीवन अच्छे से बीत सकता है। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ इट लोगों से जान पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करे, जो आप जिस मार्ग पे चलना चाहते हैं उसमें जो सहायक हो, ऐसे ही लोगों का संग करना अच्छा है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करना। ये सब खाना पीना सोना, हर दिन वही रिपीट करना, ये तो एक चींटी भी कर रही है, एक पशु भी कर रहा है। तो हमें और उनमें अंतर क्या रह गया फिर? तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन मेन गोल है। तो जो चीज़ें, जो लोग इस गोल में, इस लक्ष्य में सहायता करें,
वो हमारे लिए अच्छी हैं, जो इससे हमको दूर करे वो बुरी हैं। ये डेफिनेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो ठीक नहीं है उसको त्याग दें, छूट रहा है खुश रहिए, जो अच्छी हैं उसको स्वीकार करें भले ही मुश्किल भी हो। दैट इज़ द सिम्टम ऑफ सरेंडर, शरणागति। प्रभु जी ऐसा कहते हैं ना कि जब आपका कर्म इस स्तर पर पहुंच जाए, नो डेबिट नो क्रेडिट, जब आप उस अवस्था में आ जाए ना, तब आपका कर्म एक्चुअली बैलेंस होगा और तब आपके लिए मुक्ति के वो द्वार खुलेंगे। बट प्रभु जी हम जाने अनजाने में इतना कर्म क्रिएट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, जन्मों जन्मों तक ये कर्मों का बंधन चलता रहता है हमारे साथ। तो उस अवस्था में कैसे पहुंचा जाए कि वो बिल्कुल ही बैलेंस की स्टेट आ जाए? हाउ टू मेक श्योर कि अगले जन्म में फिर बस उस धाम ही हम चले जाएं? वो भक्ति से ही संभव है। और भक्ति का मुख्य रूप कलयुग में है नाम। भगवान के एक नाम में कहते हैं इतनी शक्ति है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो कर्म है, अच्छे बुरे, सबके फल को काट देता है। तो वही एक मुक्ति दिला सकता है और कोई उपाय नहीं है। बहुत आसान कर दिया भगवान ने। सतयुग में उपाय था तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवान की मूर्ति की पूजा स्वच्छता से समय पर, कलयुग में ओनली नाम। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है उसको ज़ीरो करना, खाली नाम जप करते रहिए, वही सब ठीक कर देगा। उसके बाद की यात्रा कैसी होती है प्रभु जी? जिस मोक्ष की हम बात करते हैं वहाँ हमारी सोल क्या कर रही होती है? तो उसका थोड़ा सा चर्चा भगवान के धाम की ब्रह्मा जी करते हैं ब्रह्म संहिता नाम के एक शास्त्र में। कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, कि भगवान के धाम में भगवान हजारों हजारों गायें चराते हैं, गोपियां हैं, और वहाँ पे इतने लोग खुश हैं। एवरी डांस, एवरी स्टेप इज़ लाइक अ डांस, एवरी वर्ड इज़ लाइक अ सॉन्ग। जब कोई बोलता है तो लगता है कोई गा रहा है, कोई चलता है तो लगता है व्यक्ति झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं। तो उस धाम में जैसे इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, स्थान, वहाँ पे भी सब कुछ है वैसे ही। काउंटलेस कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, आपका परिवार भी होगा, लेकिन वहाँ पे ना मृत्यु है, ना ओल्ड एज है, ना डिजीज़ है, कोई सफरिंग नहीं है। ओनली फेस्टिवल्स, ओनली उत्सव, ओनली ब्लेसिंग्स एंड ओनली हैप्पीनेस। सिर्फ सुख ही सुख है और कुछ नहीं है वहाँ पे। और हमेशा व्यक्ति झूमता रहता है, आनंद में रहता है। तो वो डिफरेंस है आध्यात्मिक जगत में जो हमारा असली घर है और इस भौतिक जगत में। इसको कुंठ कहते हैं, उसको वैकुंठ। वैकुंठ मतलब वो स्थान जहाँ पे कभी कोई कुंठ, कोई एंग्जाइटी ना हो, तो वो स्थान है। और वहाँ पे आपका लाइफ, एक बार वहाँ पहुँच गए फिर लाइफ इज़ इटर्नल, शाश्वत। नो मृत्यु, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो डेथ, जन्म मृत्यु समाप्त, एंड ओनली हैप्पीनेस। दिन रात केवल आनंद का ही अनुभव होता है और भगवान का हर समय आपको एसोसिएशन मिलेगा, संग मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि, क्योंकि कोई व्यक्ति बोले मुझे इन चीज़ों की चिंता नहीं है, मैं जैसे हूँ खुश हूँ, लेकिन फिर भी आप इस बात को नकार नहीं सकते कि एक ना एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा हमारी इच्छा के विरुद्ध, और कहीं ना कहीं तो जाना है। तो जब जाना ही है तो क्यों ना ऐसे स्थान की प्राप्ति की इच्छा करे जहाँ पे इससे भी ज़्यादा आनंद, जहाँ कोई दुख ही ना हो, और जहाँ पे ना डेथ हो, ना ओल्ड एज हो, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा हो, ना कोई एंग्जाइटी हो। तो वो भक्ति से मिलता है। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। बहुत क्लियर है, ब्लैक एंड वाइट जी, कि जब हम उस धाम की बात कर रहे हैं, वैकुंठ की बात कर रहे हैं, वो यहाँ की यात्रा के बाद की यात्रा है। इस यात्रा में, इस जीवन में, हाउ डू आई मेक श्योर कि मैं उस लिविंग मोक्षा की स्टेट में जीऊँ? कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, हाउ टू मेक श्योर कि वो मोक्ष वाली स्टेट एक्सपीरियंस करके ही मैं ये जीवन जीऊँ? यस, वहाँ के कल्चर को यहाँ पे प्रैक्टिस करके। वहाँ का कल्चर क्या है, भगवान के धाम का कल्चर क्या है, कि हर समय व्यक्ति भगवान के गुणगान में लगा हुआ है, भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है, भगवान को केंद्र बना रखा है अपने जीवन का, इसलिए हमेशा वो ब्लिसफुल है। तो वही कल्चर को अगर यहाँ पे करें तो भक्ति का अर्थ क्या है, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, खाली अपने आप को सेंटर से हटा के भगवान को सेंटर में रख दीजिए अपने जीवन का। हर दिन नाम जप कीजिए, नियम से एक नंबर फिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उनके भगवान की मूर्ति आपके घर में सेवा कीजिए, तुलसी अर्पण कीजिए, तुलसी की आराधना कीजिए, सेवा कीजिए, जल डालिए, भगवान की कथाएं सुनिए रेगुलरली, एक योग्य गुरु की शरण लीजिए, सत्संग कीजिए। तो यही सब चीज़ें वहाँ चलती हैं आध्यात्मिक जगत में।
वहाँ कंटिन्यूअसली भगवान का सेवा और भगवान का गुणगान चलता है, इसलिए हमेशा वो लोग खुश हैं। भगवान को सेंटर बना रखा है अपने हर मन का, मतलब विचारों का, कर्म का। तो वहीं पे अगर, तो वही चीज़ अगर यहाँ करने लगे, बस वही अनुभव यहाँ होने लगेगा। आपको क्या लगता है, जैसे बड़े बड़े साधु संत आपने देखे होंगे, वृंदावन में दिखेंगे आपको बहुत सारे, कई दिखेंगे भी नहीं, उनके पास तो बाहरी तरीके से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो इतने खुश हैं कि हम लोग जो भौतिक जगत में लोग रहते हैं, उनसे वो सीक्रेट जानने के लिए इतना हम लोग आतुर रहते हैं। हमेशा उस आनंदमय अवस्था में हम उन्हें देखते हैं, क्योंकि वो आनंद के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनके संपर्क में हमेशा हैं। तो जब हमेशा उस आनंद के स्रोत के संपर्क में रहेंगे, उनकी सेवा, स्मरण, सत्संग द्वारा उनकी कथा सुनिए या पढ़िए, भागवत पढ़िए, और मुख्य रूप से सबसे उत्तम तरीका उनके संपर्क में हमेशा रहने का नाम जप करिए। आप कोशिश करके देखिए, अगले 4-5 दिन नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश कीजिए। आपका देखना पूरा मनस्थिति बदल जाएगा, आप इतने ब्लिसफुल होंगे, इतने ब्लिसफुल। और जब नाम जप करते हैं, खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा ध्यान से करें, तो 2-3 दिन में आपको उसका लाभ ऐसा दिखने लगेगा कि सारी स्थितियां वैसी की वैसी, लेकिन आप इतने ब्लिसफुल हो जाए, मन इतना आनंद में झूमने लगेगा, आप बोलेंगे ये क्या हो गया। तो वही धन उनके पास है, उसी धन को हमको लेना है, वही तो वो बांटते फिरते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान ने अपनी सारी शक्ति, सारी कृपा, सारे वरदान नाम में रख दिए हैं। आप नाम लीजिए और देखिए कैसा अनुभव होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ध्यान से करना है। नाम को सुनने का प्रयास, मन इधर उधर भागे, फिर से वापस लाइए, फिर से नाम पे केंद्रित कीजिए, और ऐसा 3-4 दिन आप करके देखिए। तीसरे चौथे दिन आपको उसका आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो वही कल्चर को यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, वही अनुभव यहाँ होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं ना, जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको जीते जी ही मुक्त मान लिया जाता है। जीवन मुक्त स उच्यते। अद्भुत। एंड आई होप प्रभु जी, आज का हमारा ये जो डिवाइन डिस्कशन, जो सत्संग आज मैंने आपके साथ किया, ये उसी लिविंग मोक्षा की स्टेट में हमारे व्यूअर्स को लेकर जाए और उन्हें भगवान अवश्य मिले। जी जी, थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल इंटरैक्टिंग विद यू टुडे। थैंक यू। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आप भक्ति के किस स्टेट में, किस अवस्था में पहुंच चुके हैं? आपको कितना प्रेम फील होता है भगवान से? कैसे भक्ति ने आपकी लाइफ को बेटर किया है? कैसे आपका कर्म कटा है? कैसे आपका कर्म बैलेंस हुआ है? कैसे उस मुक्ति की स्टेट को आप जीते जीते एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले डिस्कशन में मैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स पर बात करूं, वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं उन्हें डेफिनेटली आने वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करूंगी, और मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली मूविंग और एनलाइटनिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।